अगर कोई पंजाबी पंजाब का नाम लेके बलूचिस्तान पर जुल्म करता है तो मैं उस पर लानत भेजता हूं। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिले सद एहतराम बलूचिस्तान की आवाज और हमारे मेजबान अख्तर जनरल मेगल साहेब, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की तमाम क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहेब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहेब, सरदार लतीफ खोसा साहेब, माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे पे पहले भी ये तनकीद रही, लेकिन मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की और आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब से आया हूं ये कहने के लिए कि हमारी जिस मां को उठाया गया वो बलूचिस्तान की नहीं, वो पंजाब की भी मां है। जिस बहन को उठाया गया वो सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, वो हमारे पंजाब की भी बहन है। जिस बुजुर्ग को, जिस भाई को उठाया गया, शहीद किया गया, मिसिंग किया गया, उसकी आवाज सिर्फ बलूचिस्तान की आवाज नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की और पंजाब की आवाज है। देखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में वाइंड अप करूंगा। मैं ये बात आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि आपका और हमारा सफर बहुत ज्यादा है, मुसाफत बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा वाहू ला शरीक की कसम कि आप पर होने वाले एक एक जुल्म के ऊपर हमारा खून दिल के आंसू होता है। अगर कोई पंजाबी पंजाब का नाम लेके बलूचिस्तान पर जुल्म करता है तो मैं उस पर लानत भेजता हूं। ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, वो बुजुर्ग जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, उसके अंदर सबसे अहम और कलीदी किरदार बलूचिस्तान का था, और आज 75 साल गुजरने के बावजूद अगर बलूचिस्तान की आवाम को उसका हक नहीं मिलता तो हम किसी पंजाबी अफसर के साथ नहीं, हम अपने बलोच भाइयों और बहनों के साथ खड़े। हमारी जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जेल के अंदर, उनका पैगाम सलमान अकरम राजा साहब और सरदार लतीफ खोसा साहब देंगे आपको, मगर खान का वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि मिसिंग पर्सन्स का मामला हो, जबरी उठाए जाने का मामला हो, बहनों बेटियों माओं की शहादतों का मसला हो, हम हर जुल्म की आवाज के खिलाफ, हर जालिम के खिलाफ अपने बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। और ये मैंने आपके सामने जितनी बातें की है, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के की हैं। हमारे घरों में भी माएं रोती हैं, बहनें रोती हैं जब वो हमारी इन माओं और बहनों की फरियाद सुनती हैं। आज
जब हम पहुंचे तो कहा गया कि रास्ते में सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है, वो है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम सब लोगों ने मुत्तफिका फैसला किया कि अगर अपने बलोच भाइयों और बहनों की आवाज उठाने के जुर्म में मौत आ जाती है तो हम अपने बलोचों के साथ मरना पसंद करेंगे। और ये बात मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, आपके पास चूंकि सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट पूरे रास्ते में बंद है, आप उठाकर देखिए जिस तरह आपके हक में आवाज पंजाब से बुलंद हो रही है, आपने इससे पहले ये कभी नहीं देखा होगा। सब लोगों में ये कंसेंसस है। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब तशरीफ फरमा है, सब लोगों में ये कंसेंसस है कि सबसे पहले बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के लोगों का हक है। वो मादनियात हो, वो गैस हो, वो तेल हो। मैं खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम पंजाब से ये कहते हैं कि सबसे पहले वो तमाम वसाइल जो बलूचिस्तान के हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को दिए जाएं, और अगर को पड़े तो बाकी हमारी तरफ भिजवाएं, लेकिन बलोचों को महरूम न रखें। और मैं ये समझता हूं कि जो इनिशिएटिव सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने और बलूचिस्तान की क़यादत ने लिया है, मैं आज बरमला यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि सरदार साहब हम आपके एहसानमंद हैं। हम इन लोगों के एहसानमंद हैं जो आज भी शुजाअत के साथ आईनी दायरे के तहत आईनी हकूक डिमांड कर रहे हैं। ये एहसान है आपका और बलूचिस्तान के तमाम अमायदीन का, और हम हमेशा इस एहसान को याद रखेंगे। और अगर मेरे किसी भाई का दिल किसी बदबख्त शख्स के जुल्म की वजह से हमसे इस वजह से वो नाराज हो, जो कि आपका हक है, वो हमसे अगर नाराज है तो आज मैं पंजाब की तरफ से आपको ये कहने आया हूं कि हम आपके साथ हैं। और अगर आपको किसी मौके पे ये फील हुआ कि पंजाब आपके खिलाफ जुल्म करने वालों में से था, तो ऐसा हरगिज नहीं है। उसके बावजूद मैं आज आप तमाम लोगों की मौजूदगी में पंजाब की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं कि पहले जो आवाज ऐसे उठनी चाहिए थी आपके हक में, वो आवाज नहीं उठी। हमें उस पर माफ कीजिएगा। आप पर होने वाला जुल्म शायद पंजाब के अंदर उस वक्त तक उस तरह नहीं पहुंचा था जिस तरह आज जब पहुंचा है। हमें तो इदराक था, मैं तो शुरू से आवाज बुलंद कर रहा था, मेरे वालिद कर रहे थे, ये तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन आज अगर पंजाब की आवाज खुल गई है और उन्हें इदराक हो गया है तो हमारी इस माफी को कबूल करते हुए इस बात का यकीन रखिएगा कि आपके लिए अब तहरीक पंजाब से चलेगी जो बलूचिस्तान जिंदाबाद का और बलोच जिंदाबाद का नारा लगाएगी। बहुत शुक्रिया।